नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आपके अपने लोकप्रिय चैनल सबकी खबर का एक बड़ा असर हुआ है और मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल के एक रंगीन मिजाज प्राचार्य को आज सस्पेंड कर दिया गया है। इस प्राचार्य की जो हरकतें थी, इसे लेकर हमने सबसे पहले खबर बनाई थी। धार में हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी हैं नरेंद्र पवार, उन्होंने 11 अप्रैल को मुझे खबर भेजी थी और हमने उस खबर को प्रमुखता से बनाया था। थोड़ा टाइम लगा जांच में, लेकिन आज इंदौर के संभाग आयुक्त सुदाम खाड़े जी ने इस प्राचार्य को औकात दिखा दी, सस्पेंड कर दिया है और आदेश जारी कर दिया है। आदेश मेरे हाथ में है, खबर पूरी बताऊंगा। दरअसल ये जो प्राचार्य हैं, इनका नाम है स्मृति रत्न मिश्रा, डॉक्टर स्मृति रत्न मिश्रा, और इनकी आदत है महिलाओं को छूना, चैम्बर में बुलाना, अश्लील बातें करना, उनसे फिजिकल होने की कोशिश करना, हाथ पकड़ लेना। ये इनकी आदत में शुमार है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इसमें ऑर्डर की कॉपी में भी लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। और इनको समझाइश भी दी गई, पहले सस्पेंड भी किया गया, लेकिन ये आदत से मजबूर थे। आखिरकार आज इन्हें फिर से सस्पेंड किया गया है। अब मैं कहानी बताता हूँ। दरअसल इसी चैनल पर हम आपको एक लिंक डाल देते हैं। 11 अप्रैल को मैंने एक खबर बनाई थी। 11 अप्रैल को वहाँ पर साइकिल वितरण का कार्यक्रम था। वहाँ जो नीना वर्मा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो आयोजन में आई थी और इस आयोजन के समय वहाँ पर एक टीचर थी मेघना शर्मा, लगातार रोई जा रही थी और कह रही थी वो विधायक से कि मैं जल्दी आत्महत्या कर लूँगी, ये प्राचार्य मुझे जीने नहीं दे रहा। वो गलत नीयत से मुझे नोटिस पे नोटिस दे रहा है, मेरा कहीं भी तबादला कर दो पर स्कूल से हटा दो। अब सीएम राइज जैसा प्रतिष्ठित स्कूल की यदि कोई टीचर ये कह रही है कि कहीं भी तबादला कर दो, तो उसकी मजबूरी रही होगी। अब मैं आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो दिखाता हूँ जिस वीडियो के आधार पर आज इन प्राचार्य महोदय को सस्पेंड किया गया है। चलिए वो वीडियो दिखाता हूं पहले मैं आपको। ये मेघना शर्मा, जिसका रो के बुरा हाल है और ये बोल रही हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगी, और विधायक गले लगा के समझा रही है कि हम सब करेंगे, तुम चिंता नहीं करो, सुसाइड मत करना। देखिए आप। मैं आत्महत्या करने के लिए आप बिल्कुल नहीं करिए। मैं ना आज स्कूल भी नहीं आने वाली थी, पर ये साइकिल वितरण का काम था, इसलिए विद्यालय आप बिल्कुल परेशान मत। मैं विद्यालय नहीं आ पाऊंगी। कल जी का लेटर आया है, आपसे हाथ जोड़ के बिल्कुल मत कर बेटा, ऐसा नहीं। मुझे यहाँ काम नहीं करना ना, तो मत करो ना, आपको हटा दो। स्कूल नहीं आता हूँ प्लीज सर, कर देंगे आपको यहाँ से। अरे आप क्यों मैडम हम लोग कुछ नहीं होना है, आपने देखा किस तरह से फूट कर रो रही है। अब मैं आपको बता दूं कि एक और शिक्षिका थी वहाँ पर, रूपाली नायक। उन्होंने क्या बताया वो भी सुनेंगे तो चौंकेंगे कि मैं अनुकंपा नियुक्ति पे आई थी, मेरी मजबूरी का ये फ़ायदा उठाना चाहते थे, ये बार बार मुझे मैसेज करते थे कि मेरे रूम में आ जाओ। ये तमाम सारी बातें उनने कही हैं, वो भी सुन लो, आप ऑन कैमरा हैं, ये सुन लो। मेरा नाम रूपाली नाइक है और मैं अलीराजपुर ज़िले से ट्रांसफ़र होके 2021 में दार ज़िले में आई थी। तो मुझे तोरनौद में ही मतलब ज्वाइनिंग हुआ पहला मेरा, जहाँ पे डॉक्टर श्रीमती रत्न मिश्रा सर प्राचार्य थे। और उसके बाद मतलब उनका ऐसा था कि मुझे क्लास में से बुला के ऑफिस में बिठाना, मेरी तारीफ करना, क्योंकि मेरी क्या है अनुकंपा नियुक्ति थी। तो वो मुझे है ना तारीफ करते थे और फिर बाद में वो मुझे मैसेज भी करते थे, मतलब तारीफ करना। तो मुझे मतलब अपन जवाब नहीं देते थे तो बोलते थे कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो मैसेज के। ये जो मैसेज आपको करते थे जी, स्कूल समय के बाद करते थे? स्कूल में भी मतलब बुलाने के लिए मुझे मैसेज करते थे कि आप स्टाफ रूम में आ जाओ करके।
तो मैं जैसे मना कर देती थी कभी कभी, तो उनको पियून को भेज देते थे वहाँ पे मेरे को लेने के लिए कि मैम को बुला के लाओ करके, मुझे काम है। और फिर फालतू की बातें करते थे। फिर एक बार उन्होंने फिर शारीरिक मतलब उन्होंने कोशिश किया मुझे फिजिकल होने का, तो फिर मैंने उसको विरोध करा। विरोध करने के बाद मैं उनके रूम से बाहर निकल आई थी, तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया और मेरे को आगे यहाँ पे 1 साल भी नहीं हुआ था। और हमारे पर मतलब ऐसे आरोप लगाए थे कि जैसे मैं पढ़ाती नहीं हूँ। हम मैंने दोनों सुनवा दिए आपके। मैंने उसी दिन इन प्राचार्य महोदय की भी बाइट सुनवाई थी और इनका ये कह रहा था कि ये अयोग्य महिलाएं हैं, ये काम नहीं कर पाती हैं, इसलिए ये आरोप लगा रही हैं। मैं तो पाक साफ हूँ। अब वो भी सुनवा देता हूँ आपको। ये उसी दिन बोला था इनने 11 अप्रैल को। अब मैं आपको बताऊंगा उसके बाद में ऑर्डर में क्या लिखा है। पहले ये स्मृति रत्न मिश्रा शकल भी देख लो और बातचीत भी सुन लो। मैं डॉक्टर स्मृति रत्न मिश्र, प्राचार्य सीएम राज स्कूल धार। खबर में जो शिक्षिकाएं झूठे आरोप लगाते हुए दिख रही हैं, इनमें से 4 शिक्षिकाएं दूसरे स्कूल की हैं। सीएम राज स्कूल की वर्तमान में वो नहीं हैं। मेघना शर्मा के द्वारा साइकिल वितरण कार्यक्रम के दिन विद्यालय में विधायक के आने पर रोने के कारण उनको बताया गया सार्वजनिक रूप से कि उनका नोटिस के कारण वो परेशान हैं। इसमें वास्तविकता यह है कि इनके द्वारा गत वर्ष लापरवाही बरतते हुए साइकिलें जिला कार्यालय से प्राप्त नहीं की गईं, जिससे 14 छात्राएं साइकिल प्राप्त करने से आज तक वंचित रह गईं। इस विषय में इनको विरुद्ध डी कायम है, विभागीय जांच कायम है। इस कारण इनको नोटिस 3 दिन पहले ही मिला है। इस कारण व्यथित होकर इन्होंने उस दिन विधायक जी के सामने इस प्रकार की बात कही। दूसरी शिक्षिका जो दिख रही है रूपाली नायक, ये इस स्कूल की नहीं है। ये जैतपुरा में पदस्थ हैं वर्तमान में। इनके विरुद्ध विभागीय जांच हुई, इनको निलंबित किया गया था। इनके एक साथी शिक्षक कृष्णकांत सोनी जो चित्र में दिख रहे हैं, वीडियो में दिख रहे हैं, इनके साथ अशिष्ट संबंधों को लेकर तत्कालीन शिक्षिकाओं ने और विद्यार्थियों ने शिकायतें की थी। इनकी जांच हुई, जांच में इन्हें दोषी पाया गया और इन्हें निलंबित किया गया था। निलंबन आदेश में विस्तृत रूप से सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। निलंबन आदेश मेरे पास उपलब्ध है, प्राप्त कर सकते हैं। अनीता वर्मा भी इस विद्यालय की शिक्षिका नहीं है। ये बहुत समय पहले कैसूर में पदस्थ थीं, जहां इनके द्वारा झूठे आरोप लगाए गए, जिनकी जांच हुई शासन स्तर से, पुलिस स्तर से, अनेकों स्तर से, जिसमें ये दोषी पाई गई थी और निर्दोष में सिद्ध हुआ था। आदेश मेरे पास उपलब्ध है, जांच प्रतिवेदन उपलब्ध है। इसी प्रकार कृष्णकांत सोनी इस वीडियो में दिख रहे हैं, ये भी निलंबित हुए थे। इस कारण ये सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं देश भावना रखते हैं, इस कारण एक प्रकार का माहौल बना रहे हैं। पार्वती बैरागी स्कूल समय में ट्रेनिंग के नाम पर स्कूल से चली जाती थीं और वहां जाकर दूसरे गांव में पार्टी खाती थी। इस कारण इनके लिए नोटिस इश्यू हुए, कार्रवाइयाँ प्रस्तावित हैं। इस प्रकार की बातें कर रही हैं। मेरे विद्यालय का परीक्षा परिणाम लगातार 3 वर्षों से 100% रहता आया है और विद्यालय ने अनेकों उपलब्धियां प्राप्त की हैं। एक द्वेषतावश और सुनियोजित तरीके से मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। जानबूझकर कुछ निजी स्वार्थी तत्व इस प्रकार का षड्यंत्र में शामिल हैं और इनसे संबंधित सारे आदेश मेरे पास उपलब्ध हैं, कोई भी आके देख सकता है। मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार के कृत्यों से ये बचें और इस प्रकार की झूठी कार्रवाई करने से मानहानि हो रही है। इनमें से एक शिक्षिका और हैं जो हैं मनीषा अलावा, इनके विरुद्ध भी मेरे द्वारा कोर्ट में मानहानि का प्रकरण दर्ज कराया हुआ है। ये जमानत पर हैं और इनके पति अभी हाई कोर्ट में मानहानि का प्रकरण का सामना कर रहे हैं। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दोषी सिद्ध होने के बाद भी मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इनके विरुद्ध मेरे द्वारा कानूनी कार्रवाई बहुत जल्दी ही की जाएगी। धन्यवाद। तो आपने देखा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये 19 तारीख की डेट में
आदेश जारी हुआ है। आदेश आज मेरे हाथ में लगा है। ये उज्जैन के संभाग आयुक्त हैं डॉक्टर सुदाम खाड़े। उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है कि धार जिले के जो संदीपनी स्कूल है वहाँ के प्राचार्य स्मृति रत्न मिश्रा के विरुद्ध महिला उत्पीड़न के समाचार प्रकाशित हुए और उसकी जांच हेतु एक कमेटी गठित की गई थी और कहा गया था जांच कमेटी से कि आरोप क्या लगे थे। आरोप इन पर लगे थे शारीरिक और मानसिक रूप से महिला टीचरों को परेशान करना, गलत नियत से देखना, गलत कार्रवाई करने हेतु बाध्य किया जाना, दबाव बनाना, अपने निवास में बुलाना के लिए मजबूर करना और हाथ पकड़ने की कोशिश करना, अश्लील इशारे करना, शरीर को छूना, अपमानित करना, ये आरोप थे। और इसकी जांच रिपोर्ट में लगभग सिद्ध हो गए हैं ये कि ये व्यक्ति इसी तरह के हैं। जांच में लिखा है, इसमें लिखा है ऑर्डर में कि जांच टीम ने लिखा है कि ये सुधरने को तैयार नहीं है। 30 अप्रैल 2018 को भी यही स्थिति थी और तब इनको संभाग आयुक्त इंदौर ने हिदायत दे के छोड़ दिया था कि भाई आगे से संभल जाना, पर ये कहाँ संभले। 2026 में ये वही कर्म कर रहे थे। अंततः ये घोर लापरवाही मानते हुए निलंबित करके घर बैठा दिए गए हैं। तो एक रंगीन मिजाज प्राचार्य का आज हादसा आपने देख लिया है और हमें खुशी इस बात की है, हमारी खबर के बाद कार्रवाई हुई। आप पता लगा लीजिए, सबसे पहले ये खबर हमने दिखाई। आज मैं बधाई दूंगा अपने मित्र पत्रकार नरेंद्र पवार जी को, जिन्होंने वो खबर मुझे भेजी। मैं नागपुर में था 11 अप्रैल को, नागपुर से बैठ के मैंने वो खबर बनाई और आज उस खबर का असर दिख रहा है कि स्मृति रत्न मिश्रा घर बैठ गए हैं, सस्पेंड कर दिए गए हैं। खबर तो हमें ये भी आ रही है कि पुलिस कह रही है कि यदि कोई महिला हमारे पास आ जाए तो हम FIR करके प्राचार्य महोदय को जेल भेजने की भी व्यवस्था करेंगे। हो सकता है क्योंकि सस्पेंशन में ये आरोप सिद्ध हुए हैं कि आदमी तो है रंगीन मिजाज। अब यदि किसी महिला ने FIR कर दी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मिश्रा जी जेल में चक्की पीसते नजर आए। नमस्कार।